अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम रियाजी की किताब से सफ़ा नंबर 13 पर दिया गया उन्वान तस्वीरों में दिखाए हुए अदद समझेंगे। देखो कि तस्वीरों में दिखाए हुए अदद चौकोन में किस तरह लिखे हुए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये इकाई और ये लिखा हुआ है दहाई। तो हम दहाई के खाने में देख रहे हैं कितने सुतून हैं, 1 2 3 4, यहाँ लिखा हुआ है 4। इसी तरह यहाँ पर इकाई में हम देख रहे हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ इकाई में लिखा हुआ है 7, है ना। 4 दहाई यानी कितने हुए, 40। 4 दहाई यानी 40, 40 और ये क्या है और 7। इस तरह से लफ्ज़ों में लिखा हुआ है 40 और 7। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर दहाई में कितने सुतून हैं, 1 2, और इकाई में है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ लिखा हुआ है 8। और दहाई में क्या लिखा हुआ है, 2 2 दहाई यानी कितने हुए, 20 20, और ये क्या लिखा है इकाई में 8, 20 और 8। इस तरह से हमें लफ्ज़ों में लिखना है। अब अगला देखते हैं हम, यहाँ पर दहाई में कितने सुतून हैं। दहाई में 1 सुतून है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। इकाई में कितने हैं, 1 2, यहाँ पर लिखा हुआ है 2। 1 दहाई 2 कितने हुए, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 10 और 2 या फिर 12, दोनों सही है। तस्वीरों में दी हुई चीज़ों को अददों और लफ्ज़ों में लिखो। तो यहाँ पे जो तस्वीर में चीज़ें दी गई है उसे हमें अददों में भी लिखना है और लफ्ज़ों में भी। तो चलिए हम यहाँ पे दहाई की गट्ठे हैं, यहाँ पे है ना, तीलियों के गट्ठे बनाए गए, उसे हम पहले गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4, हम यहाँ लिखेंगे 4। इसी तरह अब हम तीलियाँ भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी तीलियाँ यहाँ पर, 7। और अब हम लफ्ज़ों में किस तरह से लिखेंगे, 4 दहाई यानी कितने हुए, 40, तो हम क्या लिखेंगे, 40 और 7। इस तरह से हमें लफ्ज़ों में लिखना है। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए दहाई में क्या है, 2 नोट है, 2 10 की नोट है ना। तो ये कितनी नोट है, 1 2, हम यहाँ दहाई में लिखेंगे 2। इस तरह यहाँ पर देखिए सिक्के है ना, ये सिक्के कितने हैं, इसे हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8, हम यहाँ लिखेंगे 8। अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है लफ्ज़ों में, है ना, लफ्ज़ों में भी लिखना है। तो 2 दहाई यानी कितने हुए, 20, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 20 और 8, क्या लिखेंगे, 20 और 8। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दहाई में क्या है, 1 माला है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। यहाँ पे मोतियाँ गिन लेते हैं, मोतियाँ कितनी है, 1 2 3 4, कितनी है मोतियाँ, 4, तो हम इकाई में लिखेंगे 4। अब यहाँ पे 1 दहाई यानी कितने हुए, 10, है ना, तो हम यहाँ लफ्ज़ों में क्या लिखेंगे, 10 और 4, या फिर आप 14 भी लिख सकते हो, दोनों सही है। खाली जगह में मुनासिब अदद को लफ्ज़ों में लिखो। यहाँ पर हमें क्या करना है, लफ्ज़ों में लिखना है। तो चलिए हम दहाई के गट्टे गिन लेते हैं, है ना, तीलियों के गट्टे कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 दहाई यानी कितने, 40, तो हम क्या लिखेंगे, 40, है ना। और लिख कर फिर हम यहाँ पे इकाई की तीलियाँ गिनेंगे। देखिए यहाँ पे कितनी तीलियाँ है, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लफ्ज़ों में 5। इस तरह से हमने क्या लिखा, 40 और 5। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर कितने हैं, कितनी मालाएं हैं, 1 माला है ना, तो 1 माला यानी कितने, 10, और यहाँ पे कितनी मोतियाँ हैं, 3, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 और 3, है ना, 10 और 3, या फिर आप 13 भी लिख सकते हो, दोनों सही है। चलिए अब यहाँ पे हम माला गिनते हैं, 1 2 2 माला यानी कितने, 20, है ना, यहाँ पे मोतियाँ कितनी है, 6, और यहाँ पे लिखा हुआ है 6, 20 और 6। चीज़ों की मदद से तादाद गिनो और नीचे दिए हुए दायरे में लिखो, है ना। हमें क्या करना है, चीज़ों की मदद से तादाद गिननी है कि वो कितने हैं, और दायरे में क्या लिखना है, अदद लिखना है।
तो चलिए हम यहाँ पर एक मिसाल जो हल करके बताई गई है पहले उसे समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए कितने सुतून है दहाई के, 1 2 3 है ना। दहाई में क्या लिखा हुआ है, 3। यहाँ पर इकाई में कितने हैं क्यूब्स, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। 3 दहाई 4 यानी कितने हुए, 34। तो हम यहाँ दायरे में क्या लिखेंगे, अदद लिखेंगे, 3 दहाई 4 इकाई 34। इस तरह से आप भी लिखोगे। अब अगला सवाल हम देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं दहाई के कितने सुतून हैं, 1 2 3 4 5 है ना। कितने हैं, 5। तो हम यहाँ दहाई में लिखेंगे 5। अब यहाँ पे इकाई भी गिन लेते हैं। इकाई में कितने हैं, 1 2 3, हम यहाँ लिखेंगे 3। इस तरह 5 दहाई 3 इकाई कितने हुए, 53। तो हम यहाँ पढ़कर लिखेंगे 5 दहाई 3 इकाई 53। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर कितने सुतून है दहाई के, 1 2 3 4, तो हम दहाई में लिखेंगे 4। अब इसी तरह इकाई के खाने का भी गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5। तो ये क्या पढ़ेंगे हम, 4 दहाई 5 इकाई है ना। 4 दहाई 5 इकाई कितने हुए, 45। देखिए यहाँ पर सवाल दिया गया है, नीचे दिए हुए अददों को पढ़ो और उतनी ही चीज़ें रखो। तो हमें क्या करना है, अदद पढ़ना है और उतनी ही चीज़ें हमें दहाई में बनाना है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, 3 दहाई 9 इकाई 39। तो दहाई में हमें कितने बनाना है, 3 गट्ठे। 3 गट्ठे बनाइए या फिर 3 सुतून बनाइए, दोनों सही है। तो हम यहाँ पे पहले 3 सुतून बना लेते हैं। तो देखिए 1 2 और ये तीसरा हम यहाँ बना रहे हैं, वहाँ जगह कम है ना। एक सुतून में कितने बनाएंगे आप, 10 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। ये हमने 10 10 के कितने सुतून बना लिए, 3 सुतून बनाए। और इकाई में क्या लिखा हुआ है, इकाई पर 9। तो हम यहाँ पे कितने बनाएंगे, 9। देखिए यहाँ पे 9 चौकोर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से। अब यहाँ पे अगला सवाल हम देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 दहाई 1 इकाई 41। तो 4 दहाई, तो हम यहाँ पे 4 माला बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 है ना। और एक माला में कितनी मोतियाँ बनानी है हमें, 10 मोती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इससे रंग की मदद से बनाएंगे तो बहुत प्यारा लगेंगे। और यहाँ पर मोती कितनी बनाएंगे हम, 1, क्योंकि इकाई के खाने में क्या है, 1 है। 4 दहाई 1 इकाई 41। इस तरह से हमने मुकम्मल कर लिया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 2 दहाई 2 इकाई। 2 दहाई 2 इकाई यानी कितने हुए, 22। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दहाई बनाने हैं। तो हम यहाँ पर दोबारा माला ही बना देते हैं, 1 2 है ना। तो माला में कितनी मोती बनाओगे आप, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पर कितनी इकाई में, 2 मोती, 1 2। चलिए हम ये पढ़ेंगे, अदद में हिंदसे की मकामी कीमत। अदद में हमें क्या करना है, हिंदसे की मकामी कीमत मालूम करनी है। तो देखिए हम ये पढ़े, हम ये देख चुके हैं कि 2 हिंदसी अदद को समझने के लिए दहाई के खाने में 10 के कितने गट्ठे हैं और इकाई के खाने में कितनी तीलियां हैं। मिसाल 37 में दहाई के खाने में 3 गट्ठे और इकाई के खाने में 7 तीलियां हैं। तो प्यारे बच्चों, मकामी कीमत समझने के लिए हमें इकाई और दहाई मालूम होना चाहिए। तो देखिए दहाई के खाने में हम कितने गट्ठे रख रहे हैं और इकाई के खाने में कितनी तीलियां, तो उससे हमें मकामी कीमत समझनी है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, दहाई के खाने में कितने गट्ठे हैं, 3 गट्ठे हैं। 1 2 3 है ना। ये 10 10 के 3 गट्ठे हैं। तो 3 गट्ठे 10 20 30,
इस तरह ये 3 की मकामी कीमत यहाँ पर क्या हो गई, 30 हो गई, है ना। इसी तरह यहाँ पे तीलियाँ कितनी है, 7, तो यहाँ पे हम 7 ही लिखेंगे। इस तरह से हमें मकामी कीमत भी समझना है। जैसे हम पढ़ते हैं 1 दहाई यानी 10, 2 दहाई 20, 3 दहाई 30। इस तरह दहाई के मकाम पर कितने 10-10 के गट्ठे रखे जाते हैं। उस तरह से हमें उसकी मकामी कीमत लिखनी है। तो चलिए हमने सफ़ा नंबर 13 और 14 मुकम्मल कर लिया। अल्लाह हाफिज़।